आज के दिन अमेरिका में लाखों भारतीय बसे हुए हैं। ऐसे लोग जो यहाँ से गए हैं और एनआरआई के रूप में अभी वहाँ रह रहे हैं, या ऐसे लोग जो वहाँ गए और वहाँ की सिटीजनशिप उन्होंने एक्वायर की, या किसी के फोरफादर्स वहाँ पर गए और वो वहाँ के सिटीजन हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब शुरुआती दिनों में भारतीय लोग अमेरिका जाना, नॉर्थ अमेरिका स्पेसिफिकली यूएसए में जाना शुरू हुए, तो वहां पर लोग चाहते नहीं थे कि भारत के लोग या एशिया के लोग पहुंचे, और उन्हें सिटीजनशिप उस समय नहीं दी जाती थी। इसी मामले में एक वहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट कह सकते हैं, एक फेमस केस है, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस भगत सिंह थिंड। भगत सिंह थिंड सरहली गांव अमृतसर पंजाब का रहने वाला था और तकरीबन 1910 के आसपास वो अमेरिका गया था। अमेरिका वो ग्रेजुएशन करने के लिए गया था। उसने वहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, और पढ़ाई के बाद जो है उस समय 1914 में वर्ल्ड वार 1 शुरू हुआ, तो उस समय अमेरिका की तरफ से अमेरिकन आर्मी में भी उन्होंने काम किया। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस उनकी थी। उसके बाद उसने अमेरिका में नेचुरलाइज्ड सिटीजन बनने के लिए अप्लाई किया। भगत सिंह थिंड को वहां पर सिटीजनशिप दे दी गई, लेकिन 4 दिन बाद ही वो कैंसिल कर दी गई। उसी से संबंधित ये केस है। उसकी जो सिटीजनशिप रिवोक की गई, कैंसिल की गई, उसके पीछे कारण ये था कि 1906-7 में अमेरिका में एक कानून बना था, और वो कानून इस तरह से था कि कौन लोग अमेरिका के नेचुरलाइज्ड सिटीजन हो सकते हैं। तो उसमें यह था कि वो लोग जो फ्री वाइट मैन है, यानी कि फ्री वाइट मैन से उनका मतलब सीधे सीधे ये था कि जो लोग यूरोप से है, या वो लोग जो एलियन है बट अफ्रीकन नेटिविटी के हैं, यानी कि जो अफ्रीका के जो लोग अफ्रीकी मूल निवासी हैं वो लोग, या अफ्रीकन डिसेंडेंट हैं, यानी कि जो लोग अमेरिका में रहते थे अफ्रीका मूल के, या जो हाइब्रिड अफ्रीका और यूरोपियन के ब्रीड जो थी, वो लोग जो है वहां पर नेचुरलाइज्ड सिटीजन हो सकते थे। इसका मतलब ये था कि जो एशिया के जो लोग थे उनको उस बात से एक्सक्लूड किया गया था। उस समय वहां पर एक ऐसी मूवमेंट चली थी, उसी के चलते ये कानून भी लाया गया था, और ये एक्सक्लूजन हुआ था कि एशिया के लोग यहां पर ना आ सके। तो जब भगत सिंह थिंड ने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ा, तो उसका कहना यह था कि आई एम ए फ्री वाइट मैन, कि मैं सफेद आदमी हूं जो इंडिपेंडेंट हूं। तो इस आर्ग्यूमेंट पर उन्होंने वो केस किया। उनकी तरफ से केस करने वाले थे सखाराम गणेश पंडित। वो भी भारत से गए थे और अमेरिकी सिटीजन हो गए थे। तो उन्होंने उनका केस लड़ा भगत सिंह थिंड का, और केस में बात उन्होंने ये रखी कि मैं फ्री वाइट मैन हूं। मैं फ्री वाइट मैन क्यों हूं? क्योंकि मेरा भी वही एक तरह से एंशियंट टाइम में जाओगे तो हिस्ट्री हमारी वही है भारत की, कि भारत के लोग और जो यूरोप के लोग हैं वो आर्यन डिसेंडेंट हैं, और हम सेम स्टॉक ऑफ पीपल हैं। हमारा एक ही तरह का जेनेटिक मेकअप है, और मैं हाई कास्ट हिंदू हूं, और वो प्योर आर्यन रेस में हूं। और कोकेशियन ब्रीड जिसकी बात करते हैं आप, फ्री वाइट मैन की बात कर रहे हैं, वो मैं भी हूं। तो इस बात पर जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि आप जिस साइंटिफिक टर्म्स की बात कर रहे हैं उस हिसाब से आप सही हो, लेकिन जो लॉ में बात की जाती है वो कॉमन मैन या आम आदमी के हिसाब से की बात की जाती है कि आम आदमी क्या समझता है। और आम आदमी में जब फ्री वाइट मैन की बात करते हैं तो उसमें एशियन स्टॉक या भारतीय लोग नहीं आते हैं। उनके हिसाब से जो कोकेशियन जो लोग हैं वो लोग हैं जो यूरोप के फ्री वाइट मैन है। तो उन्होंने उसके बाद और भी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि जो अमेरिका के जो बुद्धिमान लोग हैं, कौन बुद्धिमान लोग? वो जो चुनकर वहां की संसद में जाते हैं, यानी कि वहां पर कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने जो कानून बनाया है उसके हिसाब से आप ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ एसिमिलेट नहीं कर सकते, और इसीलिए आपको एक्सक्लूड उससे किया गया है। और इसी बात के चलते आप भारत के नागरिक हैं और आप अमेरिका के नागरिक नहीं हो सकते। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? भगत सिंह थिंड को तो
वहां की नागरिकता जो मिली थी वो कैंसिल हो गई। अब ये भी शुरू हुआ कि जो इससे पहले जो भारतीय वहां पर अमेरिका के नेचुरलाइज सिटीजन हो गए हैं, फ्री वाइट मैन अपने आप को कंसीडर करते हुए, और जिसको अमेरिकी जो है अथॉरिटीज ने माना है, अब उन पर केस चलने शुरू हुए। और सबसे पहले ए मजूमदार वहां पर थे, वो भी एक रिलीजियस टीचर थे, और सबसे पहले उनकी जो है भगत सिंह थिंड के बाद उनकी सिटीजनशिप गई। उसके बाद और भी जो लोग, जिन लोगों ने 100-200 लोगों ने एक्वायर की थी सिटीजनशिप, उनका भी नंबर आया। और एक समय पर सखाराम गणेश पंडित, जिन्होंने भगत सिंह थिंड का केस लड़ा था, उनका भी नंबर आ गया कि इनकी भी जो सिटीजनशिप जो है रिवोक की जाए। जब उनका केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो उन्होंने अपना पक्ष रखा कि देखिए, मेरे साथ अगर मेरी अगर आप सिटीजनशिप रिवोक कर देंगे तो मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी। और उन्होंने इक्विटेबल स्टॉपल की बात की कि मेरे साथ एक तरह से, क्योंकि जब आपने जो डिसीजन ले लिया है उसके कॉन्सिक्वेंसेज में अब इतना बदलाव आ गया है कि मैंने यहाँ पर सिटीजनशिप एक्वायर करने के बाद जो है मैंने यहाँ पर शादी की है, उससे मेरे बच्चे हुए हैं, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने भारत की जो है नागरिकता छोड़ दी थी जब मैंने अमेरिका की नागरिकता ली, और मेरी जो डिग्री थी पीएचडी वो भी रिवोक हो चुकी है अमेरिकी जो नागरिकता लेने के चलते। तो इसके इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और मुझे उसका लॉस होगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उन सखाराम गणेश पंडित की जो सिटीजनशिप थी वो रिवोक करने से मना कर दिया, और वो वहां के नागरिक बने रहे। उसके बाद जो जितने भी केस पेंडिंग थे, जो इंडियन अमेरिकन नेचुरलाइज्ड सिटीजन वहां पर हो गए थे, उन जितने भी केस थे वो ड्रॉप कर दिए गए थे। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि अगले कई सालों तक, यानी कि 1946 तक, ये 1923 का केस था, 23 के बाद 24-25 में ये सखाराम पंडित का केस आया थिंड के बाद, और 1946 में एक कानून बना जिसमें पहली बार ये ऑप्शन दिया गया कि भारत मूल के लोग और फिलीपीन मूल के लोग 100 लोग हर वर्ष वहां पर नेचुरलाइज सिटीजन हो सकते हैं। और उसके बाद से भारतीय अमेरिकी कम्युनिटी वहां बढ़नी शुरू हुई। जब भगत सिंह थिंड का जो केस है उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में आया, तो उस समय तक, यानी कि 1900 के शुरू से लेकर के 1920-22 तक जो है तकरीबन 2-2.5 हजार लोग, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो पंजाब के भी काफी लोग थे, पंजाब के जो सिख कम्युनिटी के लोग वहां पर कैलिफोर्निया में बस गए थे। और क्योंकि भारत के लोग खेती करने में बड़े कुशल हैं, तो उन्होंने कैलिफोर्निया के क्षेत्र में, जो वहां पर उपजाऊ भूमि थी, तो वहां पर थे तो करीबन 2-2.5 हजार लोग, लेकिन उन्होंने वहां पर करीबन 5,000 के करीबन एकड़ भूमि जो है खरीद ली थी, और तकरीबन 80,000 एकड़ जमीन पर वो खेती करते थे लीज पर लेकर के। तो उससे ये हुआ कि वहां के लोगों को एक दिक्कत उस तरह की फील होने लगी कि ये देखिए, बाहर से लोग आ रहे हैं और ये मेहनत करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जब भगत सिंह थिंड का केस डिसीजन आया तो उस समय कैलिफोर्निया, और क्योंकि उस समय कनाडा का भी ऑलमोस्ट अगर ध्यान देंगे तो 1914 वगैरह में जो कोमागाटामारू का इंसिडेंट हुआ था, उस समय नॉर्थ अमेरिका में यह था कि एक एशियन मूल के लोग यहाँ ना आ पाए, अगर आ जाए तो उनको निकाल दिया जाए। इस तरह की मूवमेंट वहां पर, एक्सक्लूजनरी एक तरह से मूवमेंट वहां पर चल रही थी। तो उस मूवमेंट के चलते लोगों को निकाले जाने की बात थी। तो भगत सिंह थिंड का जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो कैलिफोर्निया में ये बात बड़ा चली कि अब जो है इनको यहां से निकाला जाए, जो भारतीय मूल के लोग हैं इनको निकाला जाए। अब चूंकि ये भारत अमेरिका के नागरिक नहीं रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप रिवोक हो गई है, तो अब इनकी जो जमीन है वो स्ट्रीट कर दी जाए, यानी कि अब उसका कोई मालिक नहीं है, वो सरकार के पास चली जाए। कोई भी व्यक्ति भारतीय मूल के लोगों को जमीन लीज पर ना दे। और इस तरह की काफी उस समय मूवमेंट चला। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो बाहर के लोग हैं उनको उन्होंने एसिमिलेट करना शुरू किया। 1946 के बाद से भारतीयों का जाना बढ़ा। बाद में कोटा सिस्टम बढ़ा, क्योंकि शुरू में 16 की पर ईयर के हिसाब से थे। तो आज के दिन इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है अमेरिका की। लेकिन एक जमाना था कि वो लोग नहीं चाहते थे कि भारतीय वहां जाएं और वहां पर जाकर के सेटल हों। हालांकि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर मूल अमेरिकी, यानी कि वहीं के जो नेटिव
जिनको रेड इंडियन कहा जाता है वो तो बचे ही नहीं है, ना के बराबर है। और जो वहां पर हैं मैक्सिमम यूरोपियन मूल के लोग हैं, उसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों के, चाहे अफ्रीका के हो, लैटिन अमेरिका के हो, और अब जो है एशिया के, और दुनिया के हर जो महाद्वीप के लोग वहां पर पहुंचे हैं। तो देखिए कि माइग्रेंट्स का कंट्री था, लेकिन वो चाहते थे कि माइग्रेंट्स जो आए वो भी स्पेसिफिक कुछ कंट्री से ही आए, यूरोपियन आए, या यूरोपियन उस समय जो शुरुआती दौर में तो उन्होंने एक्चुअल में सबका एक्सप्लोइटेशन ही किया है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने चाहा कि यूरोपियन और निग्रो जो अफ्रीकन मूल के थे, क्योंकि वहां पर 1865 में जो अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद से जो अफ्रीकी मूल के लोग थे या स्लेवरी वहां पर थी वो अबोलिश हुई, और उसके बाद से उन्होंने कहा कि इन तरह के लोग आए, लेकिन एशिया के लोग ना आए। और वो 1950 के बाद से खत्म हुआ। तो ये कहानी है भारतीयों के अमेरिका में सेटल होने की, और वहां पर किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको शुरुआती सालों में आई थी। हालांकि अब तो भारतीय अमेरिकी मूल के लोग इस पोजीशन तक पहुंचे हैं कि जो अगली बनने वाली वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कहीं ना कहीं अफ्रीकी और भारतीय मूल की महिला है, और जो कि अमेरिकी है।